गुज़श्ता कई दिहाइयों से भारतीय सिनेमा में ऐसी लाजवाल और बेमिसाल फिल्में रिलीज हुई जो न सिर्फ अपनी कहानी, मुनफरिद डायलॉग्स और एक्शन सीन से मकबूलियत के आसमान छूती नजर आई, बल्कि स्टार कास्ट की बेहतरीन ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस की बदौलत भी फिल्म बीनों की तमाम तर तवज्जो समेटने में कामयाब हुई। जबकि ये फिल्में न सिर्फ दिल को छू लेने वाली कहानियों और शानदार अदाकारी के लिए मशहूर हैं, बल्कि अपने दिलकश गानों, शानदार रक्स और भरपूर तफरीही अंदाज के जरिए भी दुनिया भर के नाजरीन को महसूस करती हैं। और बिलाशुबा हमेशा से ही बॉलीवुड सिनेमा मुख्तलिफ मौज़ूआत को उजागर करता नजर आया है। अब चाहे वो खानदानी ताल्लुकात हों, समाजी मसाइल, मोहब्बत की कहानियाँ या हौसला बढ़ाती कहानियाँ, इन फिल्मों की मकबूलियत की एक बड़ी वजह ये है कि वो जज्बात और तफरीह को यकजा करके नाजरीन को एक मुनफरिद तजुर्बा फराहम करती हैं, जो लोगों को सिनेमा की नशिश तक खींच कर ले आती है। तो आइए आज की वीडियो में हम बॉलीवुड की दुनिया से चंद ऐसी फिल्मी कहानियों का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने उम्दा स्टोरी टेलिंग के जरिए एक नया रास्ता मुतारिफ करवाया और कहानी सुनाने के रिवायती तरीकों को चैलेंज किया। क्या कहना कुंदन शाह की हिदायत करदा साल 2002 में सिनेमा घरों की जीनत बनने वाली फिल्म क्या कहना ऐसी फैमिली और रोमानवी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो आज भी कहानी के सबब मद्दाहों में मकबूल है। इस फिल्म में फरीदा जलाल, चंद्रचूड़ सिंह, अनुपम खेर, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा स्टार कास्ट में शामिल थी, जिसमें मुआशरती बदनामी, सिंगल पेरेंट की जिम्मेदारी और शादी से पहले हमल जैसे हसास मौज़ूआत को खूबसूरती से पेश किया गया है। अगर चाहे कि इस फिल्म के रिलीज के वक्त ये हसास मौज़ूआत एक तनाज़े का सबब बने, लेकिन इसके बावजूद कुंदन शाह ने तरक्की पसंद ख्यालात को मजबूत अदाकारी के साथ पेश करके एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की गिर्द घूमती है जो शादी से कबल ही अपने बॉयफ्रेंड के हाथों धोखाधड़ी के बाद हामिला हो जाती है। फिल्म में धोखाधड़ी का शिकार लड़की प्रिया राहुल से मोहब्बत करने लगती है, जो एक बदमाश और धोखेबाज इंसान है। लेकिन जब प्रिया और राहुल मोहब्बत के इस खेल में तमाम हदें पार कर देते हैं और प्रिया बगैर शादी के ही हामिला हो जाती है, तो राहुल उससे शादी करने के बजाय उसे छोड़कर भाग जाता है। जबकि प्रिया को शादी के बगैर माँ बनने के बाद मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस दौरान अजय, जो प्रिया का सबसे अच्छा दोस्त था, उसका साथ देता है और उसकी मदद करता है। ये फिल्म खानदानी हिमायत की अहमियत और माशरती तनकीद के संगीन नताज को उजागर करती है। गो गोआ गॉन कृष्णा डी के और राज नदीमूर की हिदायतकारी में बनने वाली साल 2013 की हॉरर कॉमेडी फिल्म गो गोआ गॉन भी अपनी मुनफरिद स्टोरी टेलिंग के सबब काफी मकबूल है। इस फिल्म की कहानी गोवा पर मबनी है, जहाँ 3 दोस्त एक वीरान जजीरे पर रियो पार्टी में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन अगली सुबह वो न सिर्फ वहाँ फंस जाते हैं बल्कि खूंखार ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाते हैं। इस हॉरर कॉमेडी फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें अभिषेक बनर्जी, सैफ अली खान, कुणाल खेमो, वीरदास, आनंद तिवारी और पूजा गुप्ता ने मरकजी किरदार अदा किए हैं, जिसने न सिर्फ फिल्मी शायकीन को स्क्रीन से जुड़ने पर मजबूर किए रखा, बल्कि इसकी अनोखी कहानी जो मिजा, एडवेंचर और खौफ के उम्दा इम्तिजाज से लबरेज थी, हर देखने वालों के जिस्म में सनसनी की लहर भी दौड़ा गई। फायर, क्राइम और रोमांस से भरपूर साल 1996 में रिलीज होने वाली फिल्म फायर भी अपनी कहानी के सबब इस फहरिस्त में शामिल है, जिसकी हिदायतकारी दीपा मेहता ने की है। इस फिल्म की कहानी सीता और राधा, 2 नौजवान भारतीय खवातीन पर मबनी है, जिनके शौहर अज़दवाजी ताल्लुकात या बीवियों के बजाय माशूकाओं को तरजीह देते हैं। इसके नतीजे में उनकी बीवियां भी हम जिन्स परस्ती का शिकार हो जाती हैं और एक महदूद ज़हनियत रखने वाले मुआशरे के दरमियान एक करीबी और जज्बाती ताल्लुक कायम कर लेती है। और इसी वजह से ये फिल्म उन अव्वलीन फिल्मों में से एक है जो एक ऐसे मौजू को पेश करती है जिसे भारतीय सिनेमा में कबूल होने में सालों लगे, क्योंकि ये इंडियन फिल्मों में पहली बार हम जिन्स परस्ती को फरोग देने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसने LGBTQ अफराद के हुकूक और उनकी नुमाइंदगी पर बहस का आगाज किया। फिल्म ने खवातीन की ख्वाहिशात और खुद मुख्तारी को नुमाया करते हुए देरीना पदराना रिवायात को चैलेंज किया। इसमें तयशुदा शादियों की मुश्किलात और बेवफाई के नताज को भी निहायत हसासियत के साथ पेश किया गया। फिल्म के मवाद की वजह से इसे भारत में सेंसर और एहतिजाज का सामना करना पड़ा, जो इसकी तरक्की पसंद सोच का मजहर है। चीनी कम, सोइनी खारा, ज़हरा सहगल, परेश रावल, तबो और अमिताभ बच्चन की स्टार कास्ट पर मबनी साल 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म चीनी कम भी अपनी गैर मामूली कहानी के सबब खासी मकबूल है। आर बाल्की की हिदायत करता इस फिल्म को अब रिलीज हुए तकरीबन 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसी फिल्में देखना एक गैर मामूली तजुर्बा समझा जाता है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी एक ऐसी मोहब्बत करने वाले जोड़े के दरमियान गिर्द घूमती है जिसकी उम्र में वाज़ेह फर्क है। इस फिल्म में 64 साल मर्द और 34 साल खातून के दरमियान मोहब्बत दिखाकर रिवायती समाजी मयारात को तोड़ा गया है। फिल्म में 64 साल शेफ बुद्धादेव गुप्ता 34 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर नैना से मोहब्बत कर बैठते हैं। ताहम उनका मुस्तकबिल गैर यकीनी हो जाता है जब उन्हें ये मालूम होता है कि नैना के वालिद भी उनसे 6 साल छोटे हैं। फिल्म ने गैर रिवायती ताल्लुकात की पेचीदगियों को निहायत ही खूबसूरती से उजागर किया और जज्बाती ताल्लुकात की अहमियत को समाजी उसूलों पर तरजीह दी। मूनसून वेडिंग साल 2001 में रिलीज होने वाली हिदायतकार
मीरा नायर की फिल्म मूनसून वेडिंग भी दिलकश स्टोरी टेलिंग के सबब खासी मकबूल है। देखा जाए तो कभी कभार हसास मौज़ूआत को मज़ाही अंदाज के जरिए पेश करना एक बेहतरीन तरीका होता है, जिसकी मिसाल फिल्म मूनसून वेडिंग है, जिसने खानदानी रिश्तों की पेचीदगियों को खूबसूरती से पेश किया है। उन तनाव और राजों को सामने लाया गया जो अमूमन नजर के पीछे छुपे रहते हैं। फिल्म में मजबूत खवातीन के किरदार भी दिखाए गए हैं जो तवक्कुआत के खिलाफ जाने से नहीं डरती। ये फिल्म एक ऐसे वालिद ललित वर्मा के बारे में है जो अपनी बेटी आदिति की शादी रिवायती अंदाज में कराने की कोशिश कर रहा है। आदिति को शादी के बारे में शक होने लगता है, जबकि उसकी 17 साल कजन आयशा वर्मा ये समझने लगी है कि वो लड़कों के लिए पुरकशिश है और उसकी दूसरी कजन रिया एक चौंका देने वाला इंकिशाफ करने वाली है। दूसरी जानिब उसका भाई सिर्फ डांस करना चाहता है। और इन तमाम फिल्मों को देखने के बाद ये कहना गलत ना होगा कि इन फिल्मों ने वक्त के साथ साथ अपनी अहमियत को साबित किया और मजीद ऐसे मंसूबों के लिए राह हमवार की है।